मरियम नवाज को नजर नहीं आ रहा, ये हमारी माँ बनी फिरती है। अब कहाँ है हमारी माँ? हमारे कोई माँ नहीं है, हम नहीं किसी के है, ना हमारा कोई है। हमारी माँ हमारे पास आती तो सही, हमें देखती तो सही, ये घर बगारा हो गए। अब कहाँ है हमारी माँ? खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। अब हमारी माँ किधर है? अब तो नहीं आई हमारे पास हमें हौसला देने कि हम जाके देखे मरे जी हैं। 7 दिन हो गए, कोई है घूमती दारा? कोई नहीं आया। हम दिल्ली लगवार हो गए। जो रिश्तेदार है, जो बड़े खैर खा होते थे, अब उनको कॉल करते हैं, वो हमारी कॉल काट देता, ब्लैक लिस्ट में हमारा नंबर कर देता है। ये 2 सोसाइटियां डुबा दी हैं। गरीब किसका जान, मेरी जवान पोतियां छलकते बच्चियां। अब कह रहे हैं ये गैर कानूनी है। कौन कौन से गैर कानूनी है? जब 10 घर बने तो 100 बना था, 1000 बना था, 30,000 घर थे इधर, तब नहीं इन लोगों को पता चला ये गैर कानूनी है। आके गिरा देते, सबको पता होता है ये गैर कानूनी है। हम उधर गए हैं उस दिन, हमें 10 डब्बे दिए उन्होंने चावलों के, वो सारे खराब लेस वाले चावल, स्मेल आ रही थी। इंसान जानवर नहीं है हम लोग, हम इंसान है। हमने सारी जमा पूंजी जो थी 20-25 साल की सारी लगा के हमने इधर जाया कर दी है। हमारे इलाके में तो बहुत ज्यादा पानी खड़ा है, तकरीबन 8-8 फुट पानी खड़ा है। आज 6-7 दिन हो गए हैं, हमारा सामान अंदर है, सारी चीजें अंदर पड़ी हैं। हम बच्चों को लेके निकले थे इधर से, कुछ नहीं लेके निकले हैं। कहाँ है हुकूमत? हुकूमत सो रही है, हुकूमत को नजर नहीं आ रहा कुछ भी। अब कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है। अब ये गैर कानूनी है तो फिर ये भाई फिर वाली गैर कानूनी है। हमारी गैर कानूनी, हम पैसे दे के बैठे हैं इधर, हम मुफ्त में नहीं बैठे हैं, ना कोई मुफ्त में बैठने देता है। हमें 7 दिन हो गए, हम जलील हो रहे हैं। हम अपने रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं। एक दिन एक रिश्तेदार खाना लेके आता, दूसरे दिन दूसरा लेके आता। हमें तो कोई खैमे नहीं लगा के दिया, ना किसी ने बैठाया। जो खैमों में बैठे भी हैं लोग, उनको जाके देखें, उनका हालात देखें। उधर बेटियां हैं, बीवियां हैं, बहनें हैं, माएँ हैं जो सड़क पे बैठी हैं, ये खैमे लगा के दिए हुए हैं। हम 31 तारीख को गए हैं उधर लोहारों वाले खूह पे, उधर स्कूल में गए हैं हम लोग। उन्होंने कहा है कि जी हमारे रिश्तेदारों ने फोन किया कि उधर वो कर रहे हैं, हाँ जी उधर जाए। हम उधर गए हैं, उन्होंने बात ही नहीं सुनी। 10 जी आप लोगों ने खाना लेना तो हमें एंट्री करते हैं, वरना हमें एंट्री नहीं करते हैं। इधर अगर खेमों में बैठना, हम खेमों का हालात देख के आए हैं ना। उधर जो भाई बहनें बैठी हुई हैं इकट्ठी, जिनके सरों पे दुपट्टे नहीं है, वो इतने मुश्किल हालात में बैठे हैं उधर। ये हुकूमत को नजर नहीं आ रहा, मरियम नवाज को नजर नहीं आ रहा, ये हमारी माँ बनी फिरती है। कहाँ है हमारी माँ? हमारी माँ हमारे पास आती तो सही, हमें देखती तो सही, ये घर बगारा हो गए। हमने सारी जमा पूंजी जो थी 20-25 साल की सारी लगा के हमने इधर जाया कर दी है। अब कहाँ है हमारी माँ? हमारे कोई माँ नहीं है, हम नहीं किसी के है, ना हमारा कोई है। हम दिल्ली लगवार हो गए। आपका कितने मरले का घर है वहाँ पर? हम 2 बहनों ने 5-5 मरले जगह ली थी, जो 2.5 मरले की है। जाके हमारे घर देखो, अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। हमारे घरों के हालात देखो, हमारी बच्चियों की शादियां थी, थोड़ा बहुत हमने सामान बनाया तो वो भी डूब गया, सब जाया गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। अब हमारी माँ किधर है? अब तो नहीं आई हमारे पास हमें हौसला देने कि हम जाके देखे मरे जी हैं। 7 दिन हो गए, कोई है घूमती दारा? कोई नहीं आया। ऐसी बातें ही हैं जो उधर बैठ के कर रहे हैं। अब कह रहे हैं ये गैर कानूनी है। कौन कौन से गैर कानूनी है? जब 10 घर बने तो 100 बना था, 1000 बना था, 30,000 घर थे इधर, तब नहीं इन लोगों को पता चला ये गैर कानूनी है। आके गिरा देते, सबको पता होता है ये गैर कानूनी है। कोई भी ना इधर बैठता। जब इतने घर बन चुके हैं, 30,000 घर बन चुका है, बाकी अभी खाली प्लॉट पड़े हैं, तो अब कहते हैं गैर कानूनी है। हमें तो नहीं उस वक्त नजर आया था ये गैर कानूनी। अगर गैर कानूनी होते तो हम क्यों अपनी जो जमा पूंजी थी लगा के इधर बैठते? हम ना बैठते इधर, हम कहीं और चले जाते। इधर की जो बीबियां, माएँ, बेटियां, बहनें जो लोगों के घरों में काम करती हैं, मेड की नौकरी करती हैं, कोई स्कूल की आए हैं, 7,000, 10,000, 8,000 पे लेती हैं, जो अपने घर चला रही हैं। भाई और ये अंकल, बूढ़े लड़के जो हैं, ये सब लोग बेचारे रिक्शा चलाते हैं। इधर मेरे एक भाई इधर खड़े हैं, वो एक बाजू से मजदूर है, 5-6 उसके बच्चे हैं, उनका सामान अंदर डूबा हुआ है। वो पता नहीं अपना घर कैसे चलाते हैं। कौन कहता घूमती दारे आ रहे? कोई नहीं आ रहा हमें बचाने के लिए, कोई भी नहीं आया। ये कानूनी वाले हैं जो इन्होंने इधर सारे वो रोड बंद कर दिए, रस्ते बंद कर दिए कि इधर पानी ना आए। ये अल्लाह की तरफ से अजाब आया। मरियम नवाज को, हुकूमत वालों को आना चाहिए था, हमारे सर पे हाथ रखना चाहिए था, आना चाहिए था उनको कि हम जाके हौसला दें। हमें इन लोगों ने, हम लोगों को क्या देना? कुछ नहीं देना इन्होंने, कुछ नहीं। हमारे घर भी डूब गए, हमारा सामान भी गया, सब कुछ गया। आप कह रहे हैं ये गैर कानूनी। मुझे ये बताइए, अगर आप यहाँ पर पानी निकल जाता है, आपको रिहेबिलिटेट कर देते हैं दोबारा, और अगर कुछ साल बाद फिर पानी आ जाए तो फिर क्या करेंगे आप? ये तो हुकूमत को पता अब क्या करना है उन्होंने।
ये तो उन्होंने करना है। अब कह रहे हैं ना, अब वो जाग गए हैं, पहले सोए हुए थे, अब हुकूमत जाग गई, अब उनको पता चल गया ना ये गैर कानूनी है, पहले उनको नहीं पता था, अब उन्होंने ही करना जो करना है फैसला। ऐसे तो हमें निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी जो जमा पूंजी थी वो तो हमने इधर लगा दी है। अब हम कहाँ जाएं, बताएं हमें। हम रोडों पे बैठे हैं, जहाँ हम लोग बैठे ना, हम तकरीबन 6-7 फैमिलियां हैं जो अपने बच्चों को यतीमों और जैसे कि बेचे हुए हैं, कोई रिश्तेदारों के पास, कोई मामे के पास, कोई चाचे के पास, कोई किसके पास, यतीमों की तरह ही रह रहे हैं। उधर वो गाय भैंसों वाला तबेला जहाँ पे हम रह रहे हैं, अब हुकूमत को नजर नहीं आ रहा लोग कैसे बैठे। हम उधर गए हैं उस दिन, हमें 10 डब्बे दिए उन्होंने चावलों के, वो सारे खराब लेस वाले चावल, स्मेल आ रही थी। इंसान है, जानवर नहीं है हम लोग, हम इंसान है, अपने घर बचा ले हैं इन्होंने। 10 मिनट के बाद अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती है। इन्होंने एक सोसाइटी के लिए ये जो है बरकत कॉलोनी और थीम पार्क, ये 12-12 फुट पानी खड़ा हुआ है अभी भी थीम पार्क में, 2-2 मंजिलें डूब गए। उन्होंने वहां से बंद तोड़ा और यहाँ पे जो है गरीब वो सारे अपने मकान जो भी है वो सारा अंदर डूबा हुआ है। ये 2 सोसाइटियां डुबा दी हैं, मंजूर गार्डन भी डूबा हुआ है। मैं भी खुद अबू बकर ब्लॉक की रहने वाली हूँ। तो शाम को हम लोगों को उन्होंने निकाल दिया था, रात के 10 बजे रिश्तेदारों के पास चले गए। पहले कोई वार्निंग नहीं इतनी दी गई कि आप यहाँ से चले जाओ या ना जाओ। जैसे हमारा सामान अंदर था कमरों में, मेरा 5 मरले का घर है अबू बकर ब्लॉक में, अब जा रही हूँ रो के, आज 8 दिन हो गए हमको रोते हुए, किसी ने नहीं हमें दिया। जब वोट लेने होते हैं उस वक्त हमारे रिश्तेदार होते हैं, अब हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है इस वक्त, ना कोई आजी खुशी है, ना कोई मरियम नवाज जो कहती है ऐसे कर दूंगी आप लोगों को, ऐसे कर दूंगी। क्या कर दिया हमको जलील ख्वार। देखे एक दिन आए ना अपने बच्चों को लेके हमारे साथ कहीं बैठे, किसी खेमे में बैठे, या हाजी खुशी बैठ जाए हमारे पास, देखे अपने बच्चों को लेके आए ना। और मरियम नवाज है वो भी ले आए, उसके साथ है वो मरियम, क्या उसका दूसरा नाम है जो उसकी औरंगजेब, वो साथ आए ना। बातें तो वो बहुत बड़ी बड़ी करती है, हमारे पास आके बैठ के देखे क्या कर रहा। शहबाज शरीफ आए हमारे पास, नवाज शरीफ आए जो कहता कि हम आपके ये है वो है, क्या है, कुछ भी नहीं। वो हमें लूटने के लिए आते हैं, हमारे मुल्क को लूटने के लिए आते हैं, हमें पागल बना देते हैं। पागल बना के जब वो अपना पेट भर लेते हैं चले जाते, जहाँ से बुलाए अपने कवेतों को, कवेत से भाइयों को बुलाए, अपने रिश्तेदार जो उधर बैठे हैं उनके कवेत में, लंदन में, उनको बुलाए ना। इधर से तो वो लूट के ले जाते हैं। हम आवाम जो लोग हैं वो पागल है कि उनके पीछे भाग जाते हैं। चलो जी ये हमारा खैर खाए, ये हमारा खैर खाए, ये बड़ा आया, अब इमरान खाया ये हमारा खैर खाए, अब मरियम नवाज आ गई ये हमारी खैर खाए, कोई हमारी खैर खा नहीं। वो सारे के सारे लुटेरे होते हैं, हमें लूट के ले जाते हैं, कुछ भी नहीं। अब देख जाके देखो हमारे हालात कैसे हैं, बच्चियों का जहेज बना बना के रखे हुए थे। हम लोगों के घरों में काम करती हैं, कोठियों में जाके हम किसी के घर जाके काम करके अपना पेट पालती है, अपने बच्चों के जहेज बनाती है। जान लो हमारे साथ चल के देखो क्या हमारे लोग, जो एक सूट है ना गल में, अब तो मांगने वाला भी मांग लेता, हमें तो मांगने का तरीका भी नहीं आता, हमें तो मांगने का तरीका भी नहीं आता। किससे मांगे हम? जो रिश्तेदार है जो बड़े खैर खा होते थे, अब उनको कॉल करते हैं, वो हमारी कॉल काट देता, ब्लैक लिस्ट में हमारा नंबर कर देता कि ये हमसे कुछ मांग ना ले। हमारे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग खातून भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बुढ़े आवाज भी है, कोई शायद इन्होंने शेर आटा लिया खा, असं किधर जाइए? रिश्तेदार को किन्ना को बइए, 2 दिन बइए, 4 दिन बइए। एक मेरा ऑपरेशन आया ना, मैं चलतरिया जाए ना, मैं चलतरिया जाए, अब तो धिगे मेर गए, रब से डोरियां सट्टियां। हाँ जी बीबी, हाँ जी मैं ही करांगे की साडे दी कार जी, जदों बच्चे भुखे मारदे पए ने, तसीयां लैंदे पए ने, जदों बच्चे मार के असीं उन्हां दी जायदाद नाल की करा? तुसीं ये दसो मैनूं। मेरियां जवान पोतलियां छड़कदे पैंदियां, अज धिगे आशीर्वाद खांदा है, मेरियां जवान पोतलियां छड़कदे लेके बैठी है। कोई शय नहीं रहेगी, कोई शय नहीं रहेगी। जरा शेर आटा लिया के पका के खा लेंगे, कितों लियाइए? सारा तो लुटन वाले ने, कोई आंदा मैं देना, कोई आंदा मैं देना, देंदा एक भी नहीं गा। जरा आंदा अगों जे मोटे होंदे ने वो खा रहे ने, गरीबां नूं दिंदे कुछ नहीं दे। गरीब किधर जान, किधर जान? गरीब अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं।
पोतरियां मेरिया इन्नियां जवाना ने जेह्ड़ियां मैं सड़क पे लेके बैठी कि ये बरकतपुनी में से सारा पानी उन्होंने, ये मालिकान यहाँ पर है, उन्होंने जो है मशीनें लगा के, ट्रैक्टर लगा के सड़कें साफ कर दिए, पानी निकाल दिया। हमारी तरफ भी कोई थोड़ी बहुत सहूलत हो ना, को उधर दरिया पे मशीनें लगे तो पानी निकल जाए। चलो पानी निकल जाए तो हम अपने अपने घरों में जाके बैठ के साफ सफाई करके जो खर्चा होता है वो माड़ा मोटा जो भी होता है हम करके अपने घर में बैठ तो जाएं जाके। अब ये कह रहे जी ये सोसाइटी जो सा ना ये दरिया की जगह थी, पहले कभी किसी को नहीं नजर आया, अब गवर्नमेंट को नजर आया भी ये दरिया की जो सी है ये बेड है। अब जो गरीबों ने इतना पैसा लगा के इधर से जो सा ना घर बनाया है, तो अब गवर्नमेंट को नजर आया भी ये जो सा ना जगह ये दरिया की जगगह पहले गवर्नमेंट की मरी हुई थी, पहले नहीं गवर्नमेंट को पता। बड़े बड़े लोग आते थे, इनसे पैसे लेके रिश्वत लेके चले जाते सुनते।